हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसानी से बन जाने वाला क्रॉस बॉडी बैग। तो यहाँ पे मैंने ऊपर सबसे पहले फैब्रिक लिया है, बीच में मैंने कैनवास को अटैच किया है और सबसे नीचे इस तरह से मैंने कॉटन का फैब्रिक था तो उसे रखते हुए मैंने सीधी सीधी लाइनें सिलाई लगाते हुए इसे क्विल्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताती हूँ। तो 11.5 इंच इसकी लंबाई है और 11.5 इंच इसकी चौड़ाई है, यानी कि तो इस तरह से हमें दो 11.5 फिटेड इंच फैब्रिक पीस दोनों। ले लेने हैं एक नाप से। तो यह आप देख सकते हो कि सेम नाप के मैंने यहाँ पे दो फैब्रिक पीस ले लिए हैं और अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से हमें अच्छे से सेट करते हुए रख लेना है। अब हमें एक ज़िप लेनी है और ज़िप को इस तरह से हमें आगे से थोड़ा सा खोल लेना है और उसमें से थोड़े थोड़े तार निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़िप में से आगे से थोड़े थोड़े तार निकाल लिए हैं। अब हमें इसमें रनर इस तरह से दोनों साइड से रनर में तार को अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें तार को पकड़ते हुए रनर को खींच लेना है। तो बहुत ही आसानी से इसमें ज़िप रनर हमारा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप रनर लगाओगे तो बहुत ही आसानी से रनर आपका लग जाएगा। अब हमें ज़िप को इस तरह से फैब्रिक पे उल्टी रखनी है और फिर हमें ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें ज़िप को इस तरह से पलटते हुए नीचे से थोड़े से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें क्या करना है, जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसे इस तरह से ज़िप के ऊपर रखना है और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमें खोल लेना है और फिर हमें ज़िप को इस तरह से दबाते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड टॉप स्टिच अच्छे से लगा ली है। अब हमें इसे इस तरह से ज़िप को सेंटर में रखते हुए हमें फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की तरफ से हमें इसमें 2x2 इंच के बॉक्स बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से नीचे से 2 इंच पे मार्क लगाया है और साइड में से भी मैंने 2 इंच पे मार्क लगा लिया है इस तरह से। तो इस तरह से 2x2 इंच का हमारा ये बॉक्स बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी मार्क लगा लेना है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की साइड में से 2 इंच लगाना है और फिर ऊपर ज़िप वाले पार्ट से हमें 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेना है, यानी कि 1.5x2 इंच का इस तरह से बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ ज़िप से नीचे तक हमें 1.5 इंच का नाप रखना है और साइड में से हमें 2 इंच का नाप रखना है। तो इस तरह से हमें ऊपर की साइड पे बॉक्स बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों साइड पे बॉक्स बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बैग बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर सा हमारा ये बैग बन के रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से चारों तरफ से इसे कट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बेस बन के रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारे ये बेस बन के रेडी हो गया है। अब हमें इसे इस तरह से ज़िप में सेंटर में रखते हुए फोल्ड कर लेना है और फिर हमें दोनों साइड पे सिलाई लगानी है और नीचे की साइड से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने तीनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब हमें 2 इंच चौड़ी एक पट्टी लेनी है और पट्टी को इस तरह से फैब्रिक पे रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें इस तरह से 1 फोल्ड और 2 फोल्ड करते हुए हमें फोल्ड कर लेना है और ऊपर से सिलाई लगा लेनी। तो इस तरह से हमें तीनों साइड पे फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने तीनों साइड पे फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें नीचे की साइड से इस तरह से इस तरह से जो हमने कट लगाया था उसको पकड़ना है और उसके बाद हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी अच्छे से सेट करते हुए हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स,
यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे अच्छे से इस तरह से सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग पट्टी को भी अटैच कर लिया है। तो अब हमें इसे 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और इसके लिए हमें हैंडल को रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बीच में कैनवास रखते हुए पट्टी को फोल्ड करते हुए हैंडल को रेडी कर लिया है और इसका मेज़रमेंट मैंने रखा है 31.5 इंचज़ की लंबाई रखी है और 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। तो इस तरह से हमें एक हैंडल ले लेना है। अब हमें क्या करना है, हैंडल को जो ऊपर की साइड हमने खुला वाला पार्ट है उसमें से इस तरह से अंदर डाल लेना है और उसके बाद हमें इस तरह से ज़िप के सेंटर में रखना है और हैंडल को, और फिर हमें इस तरह से पकड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से क्रॉस में। तो यहाँ पे मैंने हैंडल को अटैच कर लिया है एक साइड से। अब हमें दूसरी साइड पे क्या करना है, हैंडल को दूसरी साइड से इस तरह से पकड़ते हुए अच्छे से सेट कर लेना है सीधा, और फिर हमें इस तरह से दूसरी साइड भी ज़िप में सेंटर में रखना है हैंडल को और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा लिया। अब हमें इसमें फिनिशिंग पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर ली है। अब हमें बैग को इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए सीधा कर लेना है और चारों तरफ हमें कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बैग को अच्छे से सेट करते हुए सीधा कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि कितना प्यारा सा हमारा ये बैग बनके रेडी हो गया है। तो इस तरह के बैग बना के आप किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हो फ्रेंड्स। और नवरात्रा भी आ रही है तो आप छोटी बच्चियों को इस तरह के बैग बना के उन्हें गिफ्ट में दे सकते हो। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना और बताना कि बैग आपको कैसा लगा है। बाय।